हेलो गाइस, तो आज मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। रिसेंटली ही स्टीव कुकलो ने एक पोस्ट में कंफर्म कर दिया है कि इस साल भी वो ओलंपिया में compete नहीं करेंगे। अब वो एक तरह से तो क्वालिफाइड थे, क्योंकि अगर आप ये क्वालिफाइड एथलीट्स की लिस्ट देखोगे तो यहाँ पर टॉप 3 पॉइंट होल्डर्स में स्टीव कुकलो इज ऑन 3rd रैंक एंड एज पर द रूल्स टॉप 3 एथलीट्स जिनके सबसे ज्यादा पॉइंट्स जमा हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स वो ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर वो कोई प्रो शो जीतकर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तब ये सिचुएशन बन जाती है। तो एक तरह से स्टीव वॉज क्वालिफाइड, बट यहाँ पर स्टीव ने बताया कि अपनी प्रिपरेशन छोड़कर इस साल वो पूरी तरह से अपना फोकस अपनी फैमिली पर करेंगे। स्टीव ने बताया कि टेक्सास प्रो से पहले उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और फिर अनफॉर्चुनेटली उन्हें मिसकैरेज हो गया। एंड आप समझ सकते हो तो हाउ बिग ऑफ अ टोल दैट टेक्स ऑन अ पर्सन्स माइंड। स्टीव के साथ भी वही हुआ और पूरी तरह से उनकी प्रिपरेशन और प्लेसिंग्स अफेक्ट हुई हर जगह पर। बट नाउ ही हैज डिसाइडेड, तो ही एंड हिज वाइफ आर फोकसिंग ऑन हैविंग अ बेबी टुगेदर। और इसके लिए उन्हें प्रॉपर्ली एक साइकिल से ऑफ जाना होगा और साथ ही पूरा फोकस वो वहीं पर करना चाहते हैं। तो आई रियली थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। आई मीन गाइज, वी ऑल नो स्टीव इज अ बिग नेम इवन दो ही हैज नॉट won any Olympia, और आई थिंक फैमिली इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। तो वी आर विद स्टीव ऑन दिस। बट स्टीव का ये 3rd ईयर होगा लगातार ओलंपिया में ना compete करे हुए। पिछले साल भी स्टीव ने काफी ट्राई करा ओलंपिया में compete करने का, बट लास्ट ईयर भी स्टीव ने कोई प्रो शो नहीं जीता। तो ये एक तरह से क्वेश्चन भी रेस कर देता है कि क्या स्टीव का प्रोफेशनल करियर खत्म हो गया है या फिर वो एक बहुत जबरदस्त कमबैक करेंगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये तो गाइस हमें फ्यूचर में ही पता लगेगा। बट अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ब्रैंडन हेंड्रिक्सन इस बार अपने 4th मेंस फिजिक टाइटल के लिए अटेम्प्ट करेंगे और ब्रैंडन की इस लेटेस्ट 5.5 वीक्स आउट अपडेट में आप देख सकते हैं हाउ डाइल्ड इन ही इज लुकिंग। अभी से ये इतने श्रेडेड हैं तो लास्ट 5 वीक्स में हाउ क्रेजी ही इज गोइंग टू बी। ब्रैंडन के पास ऑलमोस्ट वो सब कुछ है जो एक मेंस फिजिक एथलीट से एक्सपेक्ट करा जाता है। वाइड शोल्डर्स, स्मॉल वेस्ट, डीप सेपरेटेड एब्स और साथ ही लॉन्ग ह्यूज आर्म्स। एंड अगर ये 4th टाइटल ब्रैंडन जीत जाए तो ये जेरेमी के रिकॉर्ड को टाई कर देंगे। और इवन जेरेमी भी यही चाहते हैं एक तरह से, ताकि वो और ब्रैंडन दोनों ही नेक्स्ट ईयर 5th टाइटल के लिए फाइट करें। लेकिन इस अपडेट में अगर आप लेग्स देखोगे तो आपको पता लगेगा हाउ क्रेजी अमेजिंगली डेवलप्ड लेग्स ब्रैंडन हैज, वो भी मेंस फिजिक के एथलीट होते हुए जहां लेग्स इतना मैटर नहीं करते। और गाइस, इनके लेग्स ट्रेन करने के पीछे एक रीजन भी है जो आपको शायद पता नहीं होगा। कई बार ये इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि ही वांट्स टू मूव टू क्लासिक फिजिक डिवीजन और वहां भी अपनी फिजिक को टेस्ट करना चाहते हैं। तो हो सकता है 1-2 साल और इस डिवीजन को देने के बाद ब्रैंडन क्लासिक फिजिक डिवीजन में मूव कर जाएं। अब एक अमेजिंग अपडेट एरिन बैंक्स से, जो इस वक्त सबसे प्रॉमिसिंग एथलीट हैं ब्रैंडन को हराने के लिए। एंड ही इज अ रियली सीरियस थ्रेट गाइस, लुक एट हिज बैक। ये कहना गलत नहीं होगा कि इनसे बेहतर बैक आज के टाइम पर किसी भी मेंस फिजिक एथलीट की नहीं है। डिटेल्स, थिकनेस, डेवलपमेंट, वी टेपर, एक भी चीज मिसिंग नहीं है। प्लस देखिए कैसे बिल्कुल लोअर एंड ऑफ द बैक तक इनकी डेवलपमेंट है। दिस इज सम क्रेजी बैक एंड आई थिंक द बेस्ट बैक ऑफ दिस टाइम। लुक एट हिम गाइस, एक अमेजिंग वी टेपर। और आई रियली थिंक कि ब्रैंडन को ये बहुत हार्ड टाइम देने वाले हैं इस साल के ओलंपिया में। और कमाल की बात तो ये है कि इन्होंने कंपीट करना शुरू भी बस अभी 2019 से ही करा है। ही इज नॉट दैट ओल्ड। एंड जिस तरह से ये दिख रहे हैं इवन वाइल वॉकिंग एक रिलैक्स स्टेट में, और फिर भी आप देख लो इनकी बैक की थिकनेस और मसल्स कैसे इनके जगह जगह पर लगे हुए हैं। इट्स इनसेन गाइस। आई होप वीडियो पसंद आ रहा हो। प्लीज यार लाइक कर दो अगर वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो और अब आगे चलते हैं। एंड गाइस, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, आंद्रे ने अपने एक रीसेंट वीडियो में कंफर्म कर दिया है कि अब वो क्लासिक फिजिक डिवीजन में स्विच कर जाएंगे। और आंद्रे के हिसाब से मेंस फिजिक डिवीजन में उनका अक्सर ये एक फीडबैक सुनने को मिलता था कि उनके आर्म्स बहुत ह्यूज हैं। और इस बारे में आंद्रे ने बताया कि एक मैटर ऑफ कंसर्न बन गया था उनके लिए, क्योंकि कभी भी वो अपने आर्म्स को एज अ प्रायोरिटी ट्रेन भी नहीं करते थे। उसके बाद भी उनके कुछ मसल्स का डेवलपमेंट पोटेंशियल जो था वो बहुत इंसेन था। और जिस तरह से आंद्रे हमेशा एक पोजिंग करते रहते थे ऑलमोस्ट सभी क्लासिक पोजेस की, इससे पता लगता था पहले ही कि ही इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स क्लासिक फिजिक डिवीजन। एंड आई थिंक यहाँ पर आंद्रे एक पूरी तरह से अपनी फिजिक पर काम कर सकते हैं, जिससे अभी तक उनको कुछ लिमिट्स के अंदर ट्रेन करना पड़ता था। ही हैज एन अमेजिंग फिजिक, बट क्लासिक फिजिक डिवीजन में इस वक्त बहुत क्रेजी लेवल के एथलीट्स बैठे हुए हैं जिनका स्ट्रक्चर बना ही क्लासिक फिजिक डिवीजन के लिए है। बाकी लेट्स सी, बट इट्स मोर लाइक वी ऑल नो आंद्रे के पोटेंशियल के बारे में, क्योंकि अब इनको अपनी फिजिक के बाकी कई सारे एस्पेक्ट्स पर बहुत डिटेल में काम करना होगा। एंड आई थिंक हानि इस वक्त किसी भी क्लासिक फिजिक डिवीजन के एथलीट को ट्रेन नहीं कर रहा है। अभी हमें पता ही लगा है कि नाउ ही इज ट्रेनिंग द बार हिमसेल्फ, क्रिस बमस्टेड को। डैम, इट्स एक्साइटिंग। तो हानि के पास अब 2 एथलीट्स हैं क्लासिक फिजिक डिवीजन के। एंड नेक्स्ट है ये रीसेंट अपडेट फ्रॉम निक वॉकर, जहां हम देख सकते हैं निक की इंटायर फिजिक को। एंड यस, आई वुड से निक ने इंप्रूवमेंट करी है इस साल, बट इज दैट इनफ और सिग्निफिकेंट इनफ फॉर हिम टू मूव अप इन द प्लेसिंग? लेट्स सी। सो साइड चेस्ट हिट करते हुए अगेन निक के आर्म्स पूरा फोकस ले जाते हैं एंड बहुत डोमिनेटिंग लगते हैं। लेग्स में स्पेशली द हैमस्ट्रिंग पार्ट, यस आई कैन सी मोर मसल। मोस्ट मस्कुलर में यस द राउंडनेस एंड 3Dनेस जिसके लिए निक जाने जाते हैं, दैट इज कमिंग। कंडीशन वाइज निक इज राइट ऑन पॉइंट एंड मैट के साथ मिलकर इन नेक्स्ट 5 वीक्स में निक अपना बेस्ट ट्राई करेंगे टू गेट बेटर इनटू द गेम। एंड ये रियल डबल बाइसेप, इट्स अ रियली गुड पोज गाइस। एक डोमिनेटिंग राउंड मसल बैलीज विद दैट वी टेपर इज लुकिंग अमेजिंग। एंड अगर आप यहाँ भी देखोगे
एब्स एंड थाइज में, तो डेफिनेटली निक ने अपनी वेस्ट को, जिसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा गया था लास्ट ईयर से ही फॉर बीइंग ब्लॉकी, निक हैज वर्कड ऑन दैट एंड नाउ यू कैन सी इट इज लुकिंग टाइटर। एंड नहीं तो ये पूरी लेग्स की तरह ही स्ट्रेट रहती थी और इसी वजह से इनकी बहुत ज्यादा अनएस्थेटिक अपील आती थी। इनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा खराब लगने लग जाता था। एंड लास्ट में देखते हैं फ्रंट डबल बाइसेप को। एंड अगेन गाइस, लेग्स के लिए निक को बोला गया था कि ही नीड्स टू वर्क ऑन देम, सो यस ही हैज, बट क्या ये काफी है? आई डोंट थिंक गाइस, क्योंकि क्वाड स्वीप्स आर बिगर एंड बेटर देन बिफोर, बट इस पोज में निक के आर्म्स पूरा अटेंशन फिर से ले जाते हैं, एक बहुत ही डोमिनेटिंग बॉडी पार्ट लगते हैं एंड इसीलिए बाकी जो प्रोपोर्शंस हैं इनके कहीं ना कहीं वो कम लगने लग जाते हैं। निक आर्म्स को बहुत ज्यादा ट्रेन करते हैं आई थिंक, बट इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ प्रोपोर्शंस। एंड इस कंपेटिटिव लाइनअप में इस साल वाले बहुत सारी चीजें ये बहुत ज्यादा मैटर करने वाली हैं। ब्रियॉन एंसली हमारे फर्स्ट क्लासिक फिजिक डिवीजन को जब से उनकी प्लेसिंग्स थोड़ी गिर रही हैं तब से लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं या फिर कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। और अभी कुछ टाइम पहले ही ब्रियॉन की जो कंडीशनिंग थी दैट वाज रेजिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट ब्रियॉन्स फ्यूचर, बट ऑनेस्टली ब्रियॉन हार नहीं मानते और यहाँ इनकी इस न्यू पोजिंग अपडेट में यही दिखता है। ब्रियॉन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहे हैं, स्पेशली लुक एट हिज बैक, वन ऑफ द वेरी बेस्ट बैक इन क्लासिक फिजिक डिवीजन। इस पोज में इनको हराना बहुत मुश्किल है। ट्राइसेप्स एंड आर्म्स में तो सेपरेशन जो ब्रियॉन लाते हैं दैट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। पोजिंग वाइज ये पूरी तरह से उस जोन में लग रहे हैं एंड ही इज लुकिंग रियली इंप्रेसिव। बस एक लेग्स है जहां पर मुझे लगता है ब्रियॉन नीड्स सम मोर साइज, बट ब्रियॉन इस वक्त अबव 40 है एंड एज इज नॉट ऑन हिज साइड, इसीलिए ही इज हैविंग अ हार्ड टाइम ब्रिंगिंग हिज लेग्स अप। और वहीं दूसरे जितने भी न्यू एंड कमिंग एथलीट्स हैं दे आर ऑल यंग, तो मे बी ब्रियॉन इस बार अपनी प्लेसिंग इंप्रूव कर लें, बट जिस तरह से रमोन, उर्स एंड टेरेंस दिख रहे हैं अपनी सारी नई अपडेट्स में, इट विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर ब्रियॉन। बट इट्स रियली अमेजिंग टू सी कि ब्रियॉन इज ट्राइंग हिज बेस्ट एंड इतनी अमेजिंग कंडीशनिंग और फिजिक कॉन्टिन्यूअसली स्टेज पर लाते जा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है अबाउट क्रिजो। गाइस, फिर से क्रिजो और यान के बीच में जो एक फाइट चल रही थी वो इग्नाइट हो गई है। तो बेसिकली देयर इज अ पेज ऑन इंस्टाग्राम हु इज द बेस्ट बीबी। इस पेज पर स्मॉल कंपैरिजन वीडियो डाले जाते हैं इन शॉर्टर क्लिप। तो यहाँ पर क्रिएटर ने जस्ट फॉर फन एक साइड चेस्ट पोज का पोस्ट डाला बिग रैमी और माइकल क्रिजो का और कैप्शन कर दिया कि कौन बेस्ट है, जिस पर इयान ने इन अ फनी वे कमेंट करा कि लोल राइट इनटू द शो एंड बीइंग कंपेयर्ड टू द चैंप, जिससे आई थिंक क्रिजो को थोड़ा सरकास्टिक लगा। मे बी इट वाज दैट सरकास्टिक, आई डोंट नो, बट फिर वहीं पर उसी पर क्रिजो ने रिप्लाई करा कि इयान स्टिल क्राई बेबी इन ओलंपिया, आई शो हिम व्हाट बॉडी बिल्डिंग इज। तो मैन ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होता चला गया, क्योंकि ये जो एक एनिमोसिटी बनती है उससे ही किसी भी शो में मजा आता है और एक तरह से फैंस दोनों की तरफ बढ़ गए। बट यस, मोस्ट फैंस वर सपोर्टिंग इयान, लेकिन क्रिजो भी एकदम से गेट्स इनटू द हीटेड एक्सचेंज। उसके बाद और भी कुछ हुआ एक दूसरे इंस्टा पेज पर जो है बाइस एंड ट्राइस। इस पेज ने ये पोस्ट और दोनों के कमेंट्स स्क्रीनशॉट करके डाल दिए एक साथ एंड वहां पर लोल इयान ने फिर से कमेंट कर दिया कि क्रिजो सर्टेनली हैज द लॉन्गेस्ट नेक एंड स्मॉलेस्ट हेड, दैट्स विन। तो मैन ये काफी ज्यादा मजाक उड़ाने वाली चीज थी और ये काफी मजेदार होता चला गया। एंड टिल नाउ दिस हैज रिसीव्ड 1466 लाइक्स, जिस पर थैंकफुली क्रिजो ने अब तक तो कोई रिप्लाई नहीं करा, वरना ये और भी बढ़ता चला जाता। तो गाइस, इट वाज फन एंड इन सब चीजों से ही एक शो में एक्साइटमेंट जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। एंड इस वक्त तो ये दोनों ही बहुत जबरदस्त प्रेप मोड में चल रहे हैं, बस 5 वीक्स आउट फ्रॉम ओलंपिया एंड हु नोज दोनों एक साथ ही कॉल आउट में भी आ जाएं। बाकी आप कमेंट्स में जरूर बताएं आपको क्या लगता है हु विल प्लेस हायर। इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो। बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं, पूरे दिल से मैं वीडियोस बनाता हूं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बाय बाय।